हेलो, गुड आफ्टरनून। और कैसे हो सब? तो क्लास क्लास में हमने क्या किया था? हमने फंक्शन, स्पेशल फंक्शन के बारे में पढ़े थे। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 1 होगा। और आज हम ट्रिगोनोमेट्री का बस स्टार्टिंग ही करेंगे, मतलब बहुत बेसिक क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री वही देखेंगे। और जेई के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो जेई के पर्सपेक्टिव में ट्रिगोनोमेट्री कितना आता है, ये अगर तुम देखो तो देख सकते हो कि टोटल 2025 में 6 क्वेश्चन आया था। 6 क्वेश्चन मीन्स अगर तुम्हारा 20 शिफ्ट हुआ तो मतलब एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में आ सकता है। मतलब तुम्हारा लक अच्छा हो तो आएगा, और नहीं तो ना भी आ सकता है। बट ये ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाले आने वाले सारे चैप्टर के लिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री को यूज करके सारे चैप्टर में प्रॉब्लम रहता है। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री का बहुत स्टार्टिंग करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री सुनते ही हमें वो एंगल आता है, एक एंगल हमें चाहिए होता है। तो वो एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे, पहला तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उसका दो मेजरमेंट होता है, डिग्री रेडियन। अब डिग्री रेडियन एक ही एंगल को हम मेजर करते हैं, तो उन दोनों में कुछ रिलेशन भी होगा, तो उसका रिलेशन हम देखेंगे। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब तुम लोग जो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते रहते हो वही सब रेशियो फिर फंक्शन में आएंगे। उसके पहले कल जो हमने फंक्शन पढ़े थे, स्पेशल फंक्शन, तो स्पेशल फंक्शन में हमने क्या किया था? मॉड, मॉड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉग। लॉग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके थे। तो उसी को यूज करके आज का एक क्वेश्चन है जो कि जेईई मेन 2024 का है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है डोमेन निकालना। तो कल भी ऐसा एक डोमेन वाला क्वेश्चन हमने किया था, तो ये वाला क्वेश्चन सब लोग पहले ट्राई करो, और मैं भी करूंगी अभी। तो तुम लोग भी मेरे साथ साथ पहले ये क्वेश्चन ट्राई करो फंक्शन का। तो क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन सेड कि एफ एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन कैसा है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25, और डिनोमिनेटर में है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस लॉग के बेस में 10 है। और ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। दैट मीन्स यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक है और ये है। तो डोमेन मतलब वो फंक्शन कहाँ डिफाइन होगा। डिफाइन होगा इन द सेंस कि फंक्शन कहाँ वैलिड होगा। अब देखो, यहाँ वैलिडिटी का बात जब भी आ रहा है, जब भी हम लॉग ऐसा देखते हैं, लॉग ए बी, तो हमारा मेन फोकस क्या रहना चाहिए कि ये जो बी है, हमें बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 चाहिए, क्योंकि लॉग वो नेगेटिव डोमेन में वैलिड नहीं होता और 0 पे इनफाइनाइट हो जाता है, वो भी अनडिफाइंड है। तो ये जो पोर्शन होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक वाला देखने वाला एक मैडम बैठी है, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहले तो ये, इसको हमारा पॉजिटिव होना चाहिए ये लॉग को डिफाइन होने के लिए। अब ये पहला वाला जो था, पहले वाले में देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या होना चाहिए? अगर ये 0 हो गया तो क्या ये वैलिड होगा? फिर समथिंग डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला फंक्शन को नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो जाए, बट 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो 1/0 फॉर्म में आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो ये कंडीशन चाहिए, ये कंडीशन भी चाहिए। और एक क्या कंडीशन चाहिए हमें? यहाँ देख सकते हो रूट ओवर के अंदर कुछ लिखा हुआ है। ये जो रूट ओवर के अंदर जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 25, अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर रूट ओवर माइनस, मान लो 5 आ रहा है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ये तो कम्प्लेक्स आ जाएगा, ये तो रियल में बता रहे हैं हमें। तो ऐसा नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए। क्या 0 आ सकता है? हाँ, 0 तो आ सकता है। रूट ओवर 0 0 हो जाएगा, और 0 ये ऊपर न्यूमरेटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमें क्या होना चाहिए? ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हमें 3 कंडीशन मिला ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए। ये वाला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए,
तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब इसको x का रेंज क्या आएगा, ये वेवी कर्व मेथड में पढ़ लिया तुम लोगों ने, तो ये बता सकते हो। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इज इक्वल्स, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर शुडंट बी 4, दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक शुडंट बी प्लस माइनस 2, एक्स कुछ भी हो जाए प्लस माइनस 2 नहीं हो सकता। अब आता है एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो इसको भी फैक्टराइज कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी क्या करोगे, वेवी कर्व मेथड लगा दो, ये कब ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा, वेवी कर्व लगाओ इधर, अब ये वाले पे इसको फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका, क्या ये सही है, ये फैक्टराइजेशन सब खुद करो ये। हाँ किसी का कैमरा ऑन है बट लोग बैठे हैं, लिखो लिखो। तो इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, x+5 और x-3, ये भी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी वेवी कर्व मेथड लगा के तुम्हें इसका रेंज निकालना पड़ेगा कि x कौन सा रेंज में रहेगा, तो यहाँ पे कौन सा रेंज आएगा, या कि नहीं, यहाँ पे रेंज होगा x शुड बी लेस इक्वल्स टू -5 एंड x शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 5, ये वाला रेंज आ रहा है कि नहीं। वेवी कर्व कैसे करते हैं, नंबर लाइन बनाओ, मान लो यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +5 है, तो ये वाला जो इक्वेशन है, एक इधर वाला एक छोटा ये वाला पार्ट में चेक करो, बीच वाला पार्ट में चेक करो, और -5 से छोटा नंबर पे चेक करो कहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, तो देखोगे कि ये वाला पे पॉजिटिव रहेगा और ये वाला पे पॉजिटिव रहेगा, बीच वाला पे नेगेटिव रहेगा, हमें पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे ये वाला पे, यहाँ नंबर लाइन में 3 आएगा और -5 आएगा, तो 3 और -5 आ गया, तो ये इधर वाला पार्ट में चेक करो, बीच वाला पे चेक करो, और इधर वाला पे वेवी कर्व लगा के चेक करो। पॉजिटिव देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और इधर वाले पे पॉजिटिव आएगा, बीच में नेगेटिव आएगा 150। देखते हैं तो हमें कौन सा एक्चुअली मिला, ये वाले के लिए हमारा इंटरवल क्या रहा, -∞ to -5 ये रहा, और यूनियन ये था 5 to ∞, ये वाला के लिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला के लिए हमारा रेंज क्या मिला था, अच्छा एक शुड बी, ये भी -∞ to -5 यूनियन 3 से ∞ तक। अच्छा यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं था, बस ग्रेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन था, तो ये ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे इक्वल्स टू था तो ये वाला आएगा, और एक कंडीशन है हमारे पास क्या, कि x कभी +-2 नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन क्या था, डोमेन था हमारा -∞ to अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, तो क्या आ रहा है हमारा, एक शुडंट बी दैट, तो हमें इंटरसेक्शन लेना है सबका, तो क्या हो सकता है इसका इंटरसेक्शन, -∞ to -5, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों में क्या, ये +-2 आ रहा है इन दोनों इंटरवल में, ये तो -5 से छोटे पे जा रहा है, 5 से ज्यादा, +-2 बीच में आ रहा है, तो ये वाला पार्ट इसमें आ ही नहीं रहा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, हमें बस इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। तो इंटरसेक्शन हमारा ये वाला आएगा, यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन मतलब ये 5 to ∞, ये आ जाएगा हमारा 5 to ∞ इंटरसेक्शन में। तो चाहिए था हमें अल्फा इज इक्वल, तो अल्फा हमें मिल गया -5 और बीटा भी मिल गया 5, तो अब तो बस करना ही क्या है, हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा स्क्वायर 25 प्लस बीटा क्यूब इज 75। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, आंसर क्यों नहीं आ रहा,
अल्फा स्क्वायर 25, ओ सॉरी 125, हाँ क्या, चलो 150। हाँ किसी ने तो सही आंसर दिया था। चलो इतना तक कोई डाउट? बाकी 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 का क्या हाल? सबका हो गया ना? चलो, सिमिलर एक क्वेश्चन है जेईई मेन 2025 का, ये है होमवर्क। तो ये क्वेश्चन लिख लो, सिमिलर है, कैसे डोमेन निकालना है, कहाँ पे डिफाइन हो सकता है वो करो। और यहाँ पे देख सकते हो मॉड है, मॉड फंक्शन ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये कैसे होगा, कर सकते हो। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख के बताओ। जिन लोगों का कैमरा ऑन है वो लोग बैठे क्यों हो? देखो, कि ये क्वेश्चन हो गया लिखना, नोट कर लिया क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ये जो वर्ड ट्रिगोनोमेट्री है, ऑलरेडी तुम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिया। ट्रिगोनोमेट्री मतलब जियोमेट्री में यूज होता है मोस्ट, मतलब ऐसे ट्रायंगल बनाते हो। ये जो ट्रिगो और ये जो मेट्री, ट्रिगो मतलब ट्रायंगल मतलब ट्राइगन, और क्या है मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो हम ट्रायंगल का जो भी मेजरमेंट है ट्रिगोनोमेट्री में करते हैं। ये ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, हाइपोटेनियस होता है, एडजेसेंट साइड साइड्स लेके करते हैं। तो ये पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था ऐसे ही तुम जियोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज हुआ था। पर धीरे धीरे ये मैथ्स में भी, बाकी टॉपिक में ये यूज होता रहता है, फिजिक्स में, मतलब सारे पूरा साइंस में ये यूज होता है अभी। तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल पहले एंगल, एंगल कैसे बनता है? दो लाइन लो, वो जो कट करेगा उन लोगों के पीछे एक एंगल होता है। अब एंगल तो हो गया, अब उसको हम मेजर करेंगे कि कितना एंगल बना है। तो एंगल मेजर करने के लिए हम इधर से मेजर कर सकते हैं, कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो मोस्टली हम एंटी क्लॉकवाइज जो मेजरमेंट लेते हैं उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। और जो एंगल को हम क्लॉकवाइज अगर रोटेशन लेंगे तो उसको हम नेगेटिव एंगल बोलते हैं। मतलब हम ऑलवेज इधर से मेजर करेंगे, इधर से। अगर इधर से मेजर जैसे ही करेंगे वो माइनस हो जाएगा। ये तो सबको ऑलरेडी पता है, ये बहुत बेसिक चीज है। अब एंगल को मेजर कैसे करते हैं ये भी तुम लोगों को पता है ऑलरेडी। तो ये पहले पहले तो आता है डिग्री। डिग्री मेजरमेंट क्या होता है? पहले एक सर्कल ले लो, ये सर्कल, सर्कल नहीं, मान लो एक पॉइंट है और ये एक लाइन है। तो तुम यहाँ से स्टार्ट करके पूरा घूम के फिर उसी पॉइंट पे वापस आ गए। तो ये जो 1 रिवॉल्यूशन हुआ तुम्हारा, इसको हम मेजर करते हैं 360 डिग्री। ये पूरा एंगल को, मतलब ये जो गोल एंगल बना इसको हम बोलेंगे 360 डिग्री। तो अगर इसको मैं, ये जो गोल एंगल, ये जो पूरा पिज्जा का सेंटर से पूरा था 360, तो इसको मैं 4 टुकड़ा करूंगी तो 360/4 होगा। तो ये जो एंगल हम बोलते हैं राइट एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला हमारा 90 डिग्री आता है। तो 1 डिग्री क्या होगा? ये जो हमें एक 90 डिग्री वाला मिल रहा है, अगर इसको मैं 90 डिविजन करूं इस एंगल को, तो जो एक पोर्शन मिलेगा वो हमारा 1 डिग्री होगा। यही हमारा डिग्री, 1 डिग्री हमें मिल जाएगा अगर मैं इसको छोटा छोटा करके 90 डिवाइड करूं इसको। अब 1 डिग्री तो हमें मिल गया। अब मिनट क्या होता है? ये मिनट जैसे हम घंटों का हिसाब करते हैं ना, 1 घंटा 1 मिनट, कितने मिनट में 1 घंटा होता है? 60 मिनट में। तो वैसा ही 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। तो तुम्हें जो ये 1 डिग्री, मान लो 1 डिग्री देखने में ऐसा था, ये हमारा 1 डिग्री है। मान लो मैंने जूम करके दिखाया, इससे भी छोटा होता है 1 डिग्री, बट मान लो मैंने जूम करके दिखाया। तो इसको फिर से तुमने 60 पोर्शन में डिवाइड किया, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू तुम्हारा 60 मिनट। अब मिनट को लिखते कैसे है, इसके ऊपर बस एक डैश लगा देते हैं, ये होता है हमारा मिनट।
तो अगर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, मतलब तुम 1 डिग्री को भी फिर से डिवाइड कर रहे हो। अब ये मिनट, ये फिर आगे तुम देखोगे सेकेंड आ रहा है। अब हमें तो डिग्री सही था, हमारे पास डिग्री था, मिनट का लाने की क्या जरूरत है। जैसे कि हमारे पास जब हम टाइम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि 3:05। वो 5 मिनट हमें क्यों चाहिए था, क्योंकि एक छोटा सा टाइम आ रहा था जिसको वो फ्रैक्शन में, अगर मैं घंटों में बोलता तो वो फ्रैक्शन में आता, तो इसलिए हमें मिनट चाहिए। तो ये यहाँ पे भी अगर तुम ये डिग्री का कुछ ऐसे पॉइंट जीरो मान लो, 0 पॉइंट मैंने बोला 0.5 डिग्री, तो इसको तो तुम इजीली मिनट में पूरा एकदम होल नंबर पे लिख सकते हो ना। तो 0.5 डिग्री अगर मिनट में करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 60 मिनट हो जाएगा ये। तो ऐसे ही अब 1 मिनट भी सही था। अब जो 1 मिनट मान लो कि हमारा जूम करके मैंने देखा ये हमारा 1 मिनट एक एंगल था, अब वो 1 मिनट को मैंने फिर से 60 डिविजन कर दिया, इसको 60 टुकड़ा कर दिया, तो जो एक टुकड़ा मिलेगा 1 मिनट इज इक्वल्स टू फिर से 60 सेकेंड। ठीक है, जैसे घंटा टाइम में होता है ये भी सेम, बस आवर के जगह यहाँ पे डिग्री रहेगा, फिर मिनट सेकेंड आएगा। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो एक बात बताओ, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट था, है ना, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो ये 60 इंटू 60 सेकेंड लिख सकते हो। ये लिख सकते हैं कि नहीं, इतना क्लियर है, डिग्री मिनट सेकेंड। ये बस कंसेप्ट के लिए है, बोर्ड के एग्जाम में ये कन्वर्शन थोड़ा बहुत आता है, बट जेई में इतना इजी नहीं आता। ठीक है, जेई में वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ही आता है, इक्वेशन बना देंगे एक लंबा चौड़ा, वो करना है हमें। तो अब ये तो हमारा डिग्री था, अब ये वाला थोड़ा ऐसा था, फिर और एक मेजरमेंट आया, वो क्या है, रेडियन। अब रेडियन क्या है, अब बोला कि एक ऐसा मान लो एक सर्कल बनाओ, उसका एक सर्कल बना लिया मतलब कुछ रेडियस रहेगा। अब बोल रहे हैं कि थीटा रेडियन एंगल का डेफिनेशन क्या होगा, तुम यहाँ से एक एंगल बनाओ थीटा रेडियन एंटी क्लॉकवाइज में, पॉजिटिव ले रही हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज मान लो ये थीटा बनाया, इसके ये हम बोलेंगे थीटा रेडियन। अब रेडियन का साइन क्या होता है, एंगल के ऊपर सी लिख देते हैं, इसको हम रेडियन साइन बोलते हैं। रेडियन आर बार नहीं आता, सी आता है। तो ये जो थीटा रेडियन किया, तो ये जो एक आर्क लेंथ, ये जो मान लो आर्क लेंथ तुम्हारा एल है, तो ये थीटा आर और एल के बीच रिलेशन क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू होता है एल बाई आर। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, आर्क लेंथ बाई द डिवाइडेड बाई रेडियस। ओके, तो अब एक बात बताओ, ये तो हमें रेडियन मिल गया, थीटा रेडियन, वो ऊपर में सी लिख देते हैं। सी हम और किस में यूज करते हैं, सेट में भी कंप्लीमेंट लिखने के लिए हम सी यूज करते थे ना। अब एक बात बताओ, अच्छा मत बताओ अभी, पहले क्वेश्चन कर लेते, बहुत इजी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन व्हिच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 2π/3 इंटरसेक्ट एन आर्क लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। कुछ नहीं बोला, बस बोला कि ये जो हम एंगल ले रहे थे, ये जो आर्क लेंथ हमारा हो रहा था, आर्क लेंथ दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स एल हमें दिया हुआ है, और क्या, थीटा हमें बोल दिया, जो थीटा एंगल हो रहा था ये क्या बोला, 2π/3 हो रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3। तो हमें आर निकालना है, तो क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो अब आर निकालने के लिए आर इज इक्वल्स टू एल बाई थीटा। अब एल हमें पता है 37.4 और थीटा हमें 2π/3 दिया हुआ है। तो अब कैलकुलेट करो और बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, 22/7 पुट करने के लिए बोला है, तो 22 ऊपर 7 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, ये कितना सेंटीमीटर में आएगा, अच्छा 17.85 में।
कैलकुलेशन सब लोग करो और बाकी लोग बताओ कि 17.85 भी आ रहा है कि नहीं। बाकी लोग कर रहे हो ना या सो गए? सो तो नहीं गए? बताओ बताओ, सब लोग बताओ। अच्छा, इतना तक कोई डाउट एंगल मेजरमेंट में? अब मैंने रेडियन कैसे मेजर करते हैं वो भी बता दिया। रेडियन मेजर करने के लिए एक सर्कल लेके वो जितना आर्क लेंथ, रेडियस, ये सब आ रहा है। अच्छा, ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। तो अब एक बात बताओ, अब इन दोनों में कुछ रिलेशन तो होना चाहिए, क्योंकि हम एक ही एंगल को मेजर कर रहे हैं। मैं किसी का, मान लो मैं किसी का नाम है, एक अच्छा वाला नाम है और एक उसका वो निकनेम है, बट वो पर्सन तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे भी उसका मेजरमेंट तो अलग है बट एंगल तो सेम ही है ना। तो कुछ रिलेशन उन लोगों में होना चाहिए। अब वो रिलेशन क्या होगा? अच्छा, एक बात बताओ, ये जो सर्कल लिया था, अच्छा 7, हाँ ऐसा ही फिर कुछ आएगा, सबका ऐसा ही आ रहा है। अच्छा, ये जो सर्कल है क्या बन गया? चलो, सर्कल तो नहीं बना, कुछ बना तुम। अरे मुझे म्यूट कौन कर रहा है बार बार? मत करो ऐसा। ये सेंटर में टोटल 360 डिग्री एंगल बन रहा है ना। तो 360 डिग्री एंगल जो है ये तो बन रहा है। अब थीटा इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं? L/R, है ना। तो L यहाँ पे क्या है? अगर मैं पूरा पूरा ये मानू कि यहाँ से घूम के यहाँ तक आया, तो यहाँ पे हमारा आर्क लेंथ क्या हो रहा? पूरा ये पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होगा? अगर रेडियस r है तो 2πr होता है, और नीचे r है तो 2π हो रहा है। दैट मीन्स जब हम रेडियन पे कर रहे हैं, ये 360 इज नथिंग बट 2π। ये सेंटर पे 360 एंगल बना रहा था, और हमने ये L/R ये वाला फॉर्मूला लगा के देखा कि ये हमारा 2π हो रहा है। दैट मीन्स 360 डिग्री इज 2π। दैट मीन्स 90 डिग्री हम जो करते थे, 90 डिग्री विल बी 2π/4। दैट मीन्स π/2। समझ आ रहा है? 360 मीन्स 2π और 90 डिग्री मीन्स π/2। तो 180 डिग्री क्या हो जाएगा? पाई रेडियन। अच्छा, रेडियन लगाना मत भूलना। हाँ, तो यही है हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो अब बताओ, अगर 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2π रेडियन हुआ, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये बचपन का वो क्वेश्चन, 2π/360 रेडियन हो जाएगा ना। दैट मीन्स π/180 रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू ऐसा हुआ, तो अब मैं कुछ भी एंगल बोलूं इससे मल्टीप्लाई करते रहोगे, वही रेडियन आएगा। अच्छा ठीक है, तो ये तो हमें मिला डिग्री टू रेडियन। अब रेडियन टू डिग्री क्या होगा? तो 2π रेडियन इज इक्वल्स टू 360। तो वही 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360/2π डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स 180/π डिग्री। तो ये हो गया हमारा रेडियन टू डिग्री। तो ये हमेशा याद रखना, कभी भी कन्वर्शन होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे भी लिखा है। तो अब 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना डिग्री अप्रोक्सीमेट होगा? अगर तुम पाई को 22/7 पुट करोगे तो देख सकते हो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली होता है, और कुछ मिनट भी इसमें आता है जो यहाँ पे नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली मान लो 60 डिग्री भी नहीं होता 1 रेडियन। दैट मीन्स देखो 1 रेडियन मतलब और 1 डिग्री कौन सा ग्रेटर है? अगर मैं बोलूं 1 डिग्री और 1 रेडियन, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है? 1 रेडियन बड़ा है, क्योंकि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री। ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड डिग्री मतलब एंगल हम लेते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री, तो 30 डिग्री हमारा π/6 हो जाएगा। 45 डिग्री ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आगे जाके। जिन लोगों को याद है बहुत सही है, क्योंकि ऑलमोस्ट याद हो जाना चाहिए अभी तक। तो ये जो 60 डिग्री है, तो हम रेडियन में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा?
60 डिग्री को रेडियन में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला था कि पाई बाई 180 रेडियन, तो पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन हमें मिलेगा, दैट मीन्स पाई बाई 3 रेडियन। ये तो 60 को डिग्री से रेडियन में किया। अब द सेम क्वेश्चन में अगर बोलूं 60 रेडियन को डिग्री में करना है तो हाँ पाई बाई 3। अब रेडियन को डिग्री में करना है, वो कैसे करोगे, तो ये जैसे पाई बाई 180 था तो यहाँ पे क्या था 180 बाई पाई था, तो इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई से। अब पाई को 22/7 पुट करो तो 60 इंटू 180 इंटू 7/22। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना डिग्री में आएगा, ये हमारा डिग्री में आएगा ना, ये कैलकुलेट करो अब आराम से बैठे बैठे, डिग्री करो, फिर जो फ्रैक्शन आएगा उसको तुम मिनट पे कन्वर्ट करो, फिर मिनट पे भी कुछ फ्रैक्शन आएगा तो पॉइंट पे आएगा तो उसको मिनट पे ले जाना पड़ेगा, ऐसा। पहले 180 बाई पाई इंटू 60, हाँ वैसे ही 3 4 जो 37 आया ना तो 30 डिग्री रख के फिर वो 37 को वो मिनट पे कन्वर्ट करो। ये जो पॉइंट वाला पार्ट है इसको ही तुम्हें मिनट पे लेके जाना पड़ेगा, तो ये कर सकते हो। ये डिग्री मिनट कन्वर्शन मोस्टली नहीं आता तो मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि हमारा मेन टारगेट वो ट्रिगोनोमेट्रिक वो फंक्शन में है, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स वो कैसे निकालते हैं। अच्छा ये हो गया सबका, इतना तक क्लियर है। बाकी बाकी सब बोलो, सो तो नहीं रहे हो, अभी अभी दिवाली का मूड, अभी लोग लाइक क्यों क्लास हो रहा है, दिवाली अच्छा चल रहा था, छुट्टी, अभी मूड पे ही नहीं है, दिवाली का छुट्टी खत्म हो गया, बहुत दुखी है सब, घर से आ गए, वही ना। चलो चलो अब एक क्वेश्चन है, क्या है ना, प्रैक्टिस कर लो थोड़ा, ये ऐसा क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब वॉच मान लो कि हाँ हाँ। अच्छा वॉच जो है, मान लो कि वॉच यहाँ पे सर्कल है, क्योंकि अगर स्क्वायर वॉच हो गया तो थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब दिक्कत नहीं है, वो घूमेगा तो सही नहीं, बट मान लो कि हमारे पास सर्कल वॉच है। अब मिनट हैंड वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब क्या बोला कि वो जो मिनट हैंड ऑफ द वॉच, टिप ऑफ द वॉच मूव इन 40 मिनट्स में कितना जाएगा। अब 60 मिनट्स में वो जो मिनट का ये है मिनट हैंड है वो कितना जाता है, 60 मिनट, 60 मिनट पे वो जाता है, मतलब 1 घंटा, 60 मिनट होता है तभी तो वो 360 पूरा करता है ना, तो 40 मिनट में वो कितना डिग्री घूमेगा, तो 1 मिनट पे वो जाएगा 360/60, तो 40 मिनट के लिए करो बच्चों वाला कैलकुलेशन है, इंटू 40 कितना जाएगा वो, सही किया ना मैंने, 60 मिनट पे 360, हाँ पूरा घूमेगा, तो ये कितना डिग्री आ रहा है, काफी लंबा, नहीं ज्यादा नहीं आएगा, 240 डिग्री, तो 240 डिग्री आया हमारा। अच्छा 12.56 देखते हैं। अब 240 डिग्री को अब हमें क्या पता है, ये 3 सेंटीमीटर इज नथिंग बट आर, हमें एक्चुअली निकालना पड़ेगा एल, एल निकालना पड़ेगा कि कितना दूर जाएगा, ये एल कितना जाएगा, तो हमें अगर थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, बट ये हमें रेडियन पे चाहिए, तो जल्दी से इनको रेडियन पे कन्वर्ट कर दो, दैट मीन्स पाई बाई 180, सही किया ना, पाई बाई 180 इंटू 240, ये कितना रेडियन आ रहा है, 6 4 तो 4 पाई बाई 3 आ रहा है, तो थीटा हमारा 4 पाई बाई 3 है, एल हमें निकालना है, आर हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है,
तो एल हो जाएगा 4 पाई, 4 into 22/7, सो 88/7। हाँ 12 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो ये सेंटीमीटर हमारा आंसर है। ये क्लियर है कैसे हो रहा है, कैसे 40 मिनट में कितना जा रहा है ये वाला। यहाँ पे कुछ नहीं था, बस 40 मिनट पे ये 240 डिग्री एंगल बनाएगा, इतना ही हमें बस करना था। क्लियर है ये सबका। वो जो सोचने वाला इमोजी दे रहा था हुआ। चलो बस एक ही स्कूल आंसर कमेंट में कर रहे हैं, बाकी लोग कमेंट में कर नहीं पा रहे हो यार, मतलब बैठे बैठे भी कर नहीं रहे हो। इसका पहले में कुछ लोगों ने आंसर दिया था। क्या एमएससी वाले क्या समझ नहीं आया क्या, एमएससी वो ऐसा वाला इमोजी क्यों दे रहे हो। चलो ये तो हो गया। अब एंगल तो पढ़ लिया हमने, अब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ना है। एंगल, अच्छा 240 के बाद रिपीट, अच्छा ठीक है। तो 240 के बाद क्या हुआ ना, 240 डिग्री, अरे ये क्या हो गया, ये 240 डिग्री कैसा है, ये तो समझ आ गया कि 40 मिनट में ये कितना एंगल बनाएगा, जब ये मिनट का ये जो है वो कितना घूमेगा वो। अब हमें ये एक्चुअली कितना घूमेगा मीन्स यहाँ से कितना जाएगा, दैट मीन्स हमें वो आर्क लेंथ चाहिए कि वॉच के सराउंडिंग में कितना जा रहा है। हमें आर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, जो ये मिनट का हैंड का लेंथ है, यही हमारा रेडियस भी है ये सर्किट का। तो आर हमें पता है, और जो एंगल हमें बना रहा है वो हमें डिग्री में मिल गया। बट ये जो फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ये हमारी थीटा रेडियन में चाहिए था। तो पहले हम क्या करेंगे कि 240 को हम रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब रेडियन में कन्वर्ट करने का हमारा फॉर्मूला क्या था, वही 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/180 रेडियन होता था। तो 240 इज इक्वल्स टू पाई/180 इंटू 240 कर दिया, तो हमें 4 पाई/3 मिल गया। ये क्या है ना 240, तो मतलब सेंटर में 4 पाई/3 एंगल बना रहा है, दैट मीन्स हियर थीटा इज इक्वल्स टू 4 पाई/3। तो थीटा को 4 पाई/3 लिख दो, एल हमें निकालना है तो एल और आर इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमारा एल निकल गया जो हमें चाहिए था कि कितना वो जाएगा वो मिनट का हैंड, तो वहीं से आया 88/7। अब समझ आया। दीपिका। चलो तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वेरी गुड। अब एंगल तो पढ़ लिया, अब ट्रायंगल है मीन्स कुछ एंगल यहाँ बनेगा, मान लो ये थीटा है। अब इतना थीटा डिग्री में हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है, कुछ में भी किसी में भी हो, तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करना तो सीख गए। अब ये तो हाइपोटेनियस है, मान लो ये हमारा है ए, ये हमारा है बी। तो ए सी क्या होगा, पाइथागोरस से √a² + b² होता है ना, पाइथागोरस का फॉर्मूला था। अगर ये 90 डिग्री है तो, अच्छा 90 डिग्री रेडियन में कितना था, पाई/2। चलो अब ये जो थीटा है, अब मैं अगर इसको रेशियो निकाल सकती हूँ थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये जो बीसी जो हो रहा है हमारा, बीसी वाला साइड क्या है ना, थीटा के जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। और ये जो ए बी हो रहा है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए, ये हो रहा है। तो हम क्या क्या यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं, हमारे पास 3 साइड है, ए सी बी सी ए बी। तो पहले हम कर सकते हैं कि बी सी बाई ए सी कर सकते हैं, बी सी बाई ए बी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ए बी बाई ए सी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रेशियो हम निकाल सकते हैं। अब वो सारे रेशियो का नाम ही तो हमें करना था ना। तो पहला जो रेशियो हम पढ़ते थे साइन, साइन थीटा, यहाँ पे मैंने ए एंगल को लिया, तो हमें जो ए एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगा वो लेना पड़ेगा, दैट मीन्स बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यहाँ पे है एसी, ये होता है हमारा साइन थीटा।
कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या था? जो एंगल हम ले रहे हैं, अच्छा साइन थीटा में अगर मैं ये वाला एंगल लेती तो ऊपर ये डिनोमिनेटर में कौन सा साइड आता? इसका ऑपोजिट। जो एंगल लेंगे उसका ऑपोजिट वाला साइड आएगा। तो कॉस थीटा में क्या होगा? अगर मैं थीटा एंगल ले रही हूँ तो उसका जो ऑपोजिट साइड होगा उसका एडजेसेंट, तो साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए। तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। अब टेन थीटा क्या होता है? कुछ नहीं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। दैट मीन्स बीसी डिवाइडेड बाय ए बी। दैट मीन्स इसका ऑपोजिट वाला साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट वाला साइड। ये तो सबको ही पता है इतना। और कोसेक थीटा सेक थीटा याद है? कोसेक थीटा क्या होता था? कुछ नहीं, बस 1/sin थीटा। दैट मीन्स ऊपर हाइपोटेनियस आ जाएगा और नीचे उसका ऑपोजिट साइड आएगा। और सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। दैट मीन्स AC डिवाइडेड बाय AB, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय उसका एडजेसेंट वाला साइड। और कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है? सॉरी, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। यस, 1/10। तो AB बाई BC, इतना तो था हमारा। अब ये थीटा हम एंगल को कब पॉजिटिव लेते हैं? जब उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ये मत भूलना। हेलो। जस्ट अ मिनट। नेट इशू अभी सुनाई दे रहा है क्या? अभी भी सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दे रहा तो इमोजी कैसे दे रहे हो? तो किसी किसी को सुनाई दे रहा है, किसी किसी को नहीं दे रहा। मुझे यहाँ का ये चला गया।
इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो वाईफाई चला गया। अच्छा, क्लियर नहीं आ रहा। अभी पता नहीं, मेरे फोन से भी बहुत कनेक्शन का इशू आ रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। आहा, ये भी कनेक्ट नहीं हो रहा। वेट वेट, दिख रहा है क्या? सुनाई? अभी क्लियर आ रहा है? अच्छा, चलो मैं लिखती हूँ, तुम लोग थोड़ा सा देखो कितना क्या होता है। तब तक करंट आ जाए तो सही है। तो ये जो साइन थीटा कॉस थीटा, अब डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए ये साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, ये तो ऑलरेडी क्लास 10 में तुम लोगों ने रट के रखा है, वो अभी भी चाहिए होगा। यहाँ पे डिग्री में नहीं, सारे रेडियन में है। तो पाई/6 मीन्स 30 डिग्री, पाई/4 मीन्स 45 डिग्री, पाई/3 मीन्स 60 डिग्री, और ये हमारा 90 डिग्री। तो ये साइन का, कॉस का, टैन का, ये वाला टेबल तो ऑफ कोर्स तुम लोगों को पता ही है। ये हमेशा याद रखना है जब तक साइंस पढ़ोगे। नहीं, साइंस पढ़ने के बाद भी याद रख सकते हो। डोंट लीव, ओके? क्लास तो चल ही रहा है। पता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू हो गया। तो थोड़ा सा टाइम बचा है। तो sin थीटा कॉस थीटा को था ट्रायंगल के पर्सपेक्टिव से, अब हम हाइपोटेनियस वगैरह लेके कर रहे थे, है ना? सुनाई दे रहा है क्या? नो मैम, सुनाई नहीं दे रहा? तो लिखते हैं सर, ब्रेक हो रहा है। अभी क्या? एक मिनट। हेलो। हेलो हेलो, ठीक है? सुनाई बनाई दे रहा है? ओके, चलो।
बहुत स्ट्रगल है जब करंट चला जाता है, पूरा दिन नहीं जाता, पता नहीं क्लास के टाइम इन लोगों को जाना होता है। तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक, अब जो साइन कॉस ये सब हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं ना साइन थीटा, दैट मीन्स ये फंक्शन थीटा के ऊपर है। थीटा का जैसा जैसा वैल्यू पुट करोगे वैसा वैसा साइन थीटा का एक वैल्यू आएगा, दैट मीन्स ये हमारा एक फंक्शन है वन टाइप का। तो ये जो साइन कॉस टेन ये हम क्या कर रहे थे, अभी तक ये ट्राइंगल के साइड के पर्सपेक्टिव में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखने का और एक नया तरीका सीखेंगे, क्योंकि यहाँ देख सकते हो तुम्हारा π/2 तक ही यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू का मतलब वैल्यू है तुम्हारे पास, और ये भी तुम लोग डिराइव कर सकते हो। तो अब अगर मैंने बोल दिया तो साइन पाई का वैल्यू क्या होगा, तब तब कैसे करोगे, तब कब करेंगे, कैसे हो सकता है ऐसा। तो अच्छा, अब क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देखने का और एक यूनिट सर्कल मेथड। अच्छा ये छोड़ो, पहले ये देखो, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब कोई भी पॉइंट को इसको ऊपर में पी कोई भी कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, तो ए एक्स वाई जब भी पॉइंट लेते हैं, एक्स क्या होता है ना उसका, ये वाला डिस्टेंस हमारा एक्स होता है और ये वाला डिस्टेंस हमारा वाई होता है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पी ए बी, और इसका एक आर्क लेंथ होगा एक्स मान लो, और इसका जो रेडियस है वो 1 है। यूनिट सर्कल मीन्स रेडियस जो है हमारा 1 है। तो ये जो अगर यहाँ पे एक्स एंगल बना रहा है, क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, हमारा एल यहाँ पे क्या है एक्स है, आर यहाँ पे 1 है, तो इसका जो आर्क लेंथ होगा वही हमारा सेंटर पे एंगल भी होगा, ठीक है, फॉर द यूनिट सर्कल। तो क्या दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला साइन जो दे रहे दिखाई नहीं दे रहा क्या, बस इतना ही लास्ट, बस यूनिट सर्कल में कैसे लेना है वो बता दूं, फिर मैं रख दूंगी। अच्छा, अब ये एक यूनिट सर्कल ले लिया। अब यूनिट सर्कल जो ले रहे थे हम उसको कैसे ले रहे थे, जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री तुम लोगों ने पढ़ा उसका जो ओरिजिन 0 0 पे सेंटर करके एक रेडियस, इसका रेडियस है 1, तो ये पॉइंट हमारा 1 0 हो जाएगा, ये वाला -1 0, ये वाला 0 1 और ये वाला 0 -1। तो अब क्या करेंगे, ये तो यूनिट सर्कल है, मैंने क्या बोला, जो आर्क लेंथ हो रहा था वही हमारा सेंटर में उतना ही रेडियन एंगल बना रहा था। तो यहाँ पे मान लो ये एक लाइन है जो हमारा थीटा रेडियन बनाया, क्लियर है, थीटा रेडियन बनाया। अब ये जो लाइन थीटा रेडियन बनाया, ये सर्कल के ऊपर जो पॉइंट पे कट कर रहा है वही पॉइंट होगा हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा, बस ये जो पॉइंट आएगा वही साइन थीटा कॉस थीटा है। समझ आया। अब साइन थीटा कॉस थीटा बोलेंगे तो क्या बोल सकते हो, साइन थीटा का डेफिनेशन कि एक यूनिट सर्कल ले लो जो ओरिजिन पे सेंटर्ड होगा, फिर क्या करोगे, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज अगर थीटा रेडियन जाओगे, तो थीटा रेडियन जाके वो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। इतना क्लियर है, क्लियर है तो लाइक कर दो। हाँ मुझे पता है थोड़ा सा इशू हो रहा है अभी, बट ठीक है, बस तुम लोग ये देख स्क्रीन देखो और मेरा वॉइस क्लियर आए, बस दैट्स इट। और ये ऑलरेडी तुम लोगों को पता भी है। तो साइन थीटा कॉस थीटा, अब यहाँ पे तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक बात बताओ, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट था ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आया, मान लो इस थीटा को मैंने इतना घुमाया पूरा, ये हमारा पूरा थीटा था, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जब भी ये सेकेंड कोऑर्डिनेट पे आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने कुछ गलत लिखा क्या, क्योंकि साइन थीटा तो नेगेटिव नहीं होता, अच्छा अच्छा सॉरी, ये होगा कॉस थीटा साइन थीटा, वेरी सॉरी।
कॉस थीटा साइन थीटा, नॉट साइन थीटा कॉस थीटा, वेरी सॉरी, कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस तो नेगेटिव आ जाएगा पर साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट पे तुम्हारा कॉस नेगेटिव हो जाता है, साइन पॉजिटिव ही रहता है। अब अगर मैंने थर्ड क्वाड्रेंट पे कोई पॉइंट लिया तो यहाँ पे तो साइन भी नेगेटिव आएगा, मतलब एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉस भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है। अब अगर मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होगा, देखो कॉस थीटा साइन थीटा इसका वैल्यू सब जगह सेम रहेगा, बट ये जो साइन है बस वो चेंज होगा। वो जो साइन हम देखते हैं ना कि साइन थीटा का मतलब साइन थीटा वो कौन सा क्वाड्रेंट पे है, ये π/2 से ज्यादा एंगल, यहाँ तक ये एंगल क्या था π/2, यहाँ से यहाँ तक जब आएगा नेगेटिव एक्सिस यहाँ पे पाई एंगल होगा, यहाँ पे कितना एंगल होगा 3π/2, और यहाँ पे जब पाएगा यहाँ से पूरा कंप्लीट करके 2π एंगल कंप्लीट करेगा ये। तो ये जब फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा यहाँ पे एक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा, बट वाई हमारा नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा बट कॉस पॉजिटिव होगा। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे माइन कॉस भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, तो जब tan थीटा लेंगे वो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा, दैट मीन्स tan जो है थर्ड क्वाड्रेंट पे जाके पॉजिटिव होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो पॉजिटिव था ही। ये समझ आया कैसे कॉस थीटा और साइन थीटा का जो साइन है वो करोगे, क्लियर है ये। अब साइन कैसे चेंज होगा उसका एक, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन क्या था, अब जल्दी जल्दी बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉस थीटा वो भी पॉजिटिव। जब सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गया कॉस थीटा तो पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, साइन थीटा हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या देखा, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों ही नेगेटिव था। फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस थीटा पॉजिटिव था, साइन थीटा नेगेटिव हो गया था। बस एक्स कोऑर्डिनेट कॉस होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो था साइन होगा, बस ये याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा होता है और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा होता है। इतना तक क्लियर। बहुत लोगों ने लीव कर दिया, नेटवर्क इशू हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बाकी जो लोग अभी भी है समझ आया, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे मैथ्स में, प्रॉब्लम कैसा आएगा, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो इफ cos x इज इक्वल्स टू -3/5। अब देखो यहाँ पे बोला x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, cos तो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब ये साइन का भूल जाओ, हमें अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन साइन कॉस तो है ही, tan निकालना है, सेक कॉट ये सब निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे अब साइन थीटा। अब कॉस, अब एक ट्रायंगल बना लो, कॉस अगर मैंने इस एंगल को एक्स ले लिया तो कॉस क्या होता है, कॉस मींस ये वाला डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है, ये वाला डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है ना, तो ये वाला हमें 3 दे रखा है और इसको ले लो 5, तो ये वाला क्या होगा पाइथागोरस लगा के ये हमारा 4 हो जाएगा, तो ट्रायंगल का तीनों साइड हमें मिल गया। तो साइन थीटा क्या होगा, पहले तो साइन, पहले साइन मत लिखो, पहले देखो कि इसका रेशियो क्या आएगा, साइन एक्स, सॉरी थीटा नहीं एक्स है यहाँ पे, तो एक्स इसका ऑपोजिट एंगल होता है, दैट मींस 4 डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनियस। अब साइन क्या होगा, एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे हमारा साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसके पहले एक माइनस साइन लगा दो। यहाँ पे हमें कोई आइडेंटिटी नहीं चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये होता है, वो सब कुछ नहीं चाहिए, बस एक ट्रायंगल बनाओ, सारे वैल्यू लिखो और बेसिक डेफिनेशन से करो, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट है उस हिसाब से करो। तो अगर साइन एक्स हमें बस इतना ही चाहिए, अब tan एक्स क्या आ जाएगा हमारा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, वो क्या होगा हमारा। अच्छा अभी मान लो साइन एक्स बाय कॉस एक्स हम नहीं कर लेंगे,
तो tan x यहाँ से देख के हम क्या कर सकते हैं, जो एंगल है उसका ऑपोजिट डिवाइडेड बाय उसका एडजेसेंट 4/3। अब साइन क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट पे tan क्या था हमारा, tan था पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस साइन। तो कोसेक क्या आएगा, कोसेक एक्स, साइन तो साइन जैसा ही आएगा क्योंकि वो 1/sin x होता है, तो ये बस -5/4 हो जाएगा। और सेक एक्स क्या हो जाएगा, 1/cos x, दैट मीन्स -5/3। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो लास्ट एक होमवर्क है जो जेई मेन का है, ये ट्राई करना घर पे जो लोग बचे हैं, नहीं तो कल में ये मतलब नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करूंगी। तो ये तुम लोगों का होमवर्क है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो साइन एक्स दे रखा है -3/5। अब एक्स कौन सा रेंज में है, पाई टू 3π/2, दैट मीन्स पाई मैंने बोला था यहाँ तक पाई होता है और यहाँ तक 3π/2 होता है, दैट मीन्स ये भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ही हो रहा था। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स है, तो उस हिसाब से साइन लो और फिर करो।